सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रश्नोपनिषद का प्रसंग चल रहा है और प्रथम प्रश्न हमने पढ़ लिया था, द्वितीय प्रश्न का आज आरंभ होगा। प्रथम प्रश्न में जो प्राण और रई की चर्चा थी उसके विषय में सुंदरता से ऋषि ने पूछा और उसका उत्तर भी पिप्पलाद ऋषि ने दिया। इस द्वितीय प्रश्न में भी बहुत सुंदर चर्चा है और इस प्रकार से प्रसंग आरंभ होता है। अथ हैनम भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठः इति। ये कहा कि जो भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से तीन बातें पूछी हैं। इसमें भार्गव, इसके पश्चात जो प्रसिद्ध ऋषि पिप्पलाद हैं, जो वैदर्भी विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा कि हे भगवान, कति देवाः, कुल कितने देवता हैं, प्रजाम विधारयन्ते, जो प्रजा को धारण करते हैं, कतरे एतत्, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशयन्ते, प्रकाशित करते हैं। पुनः फिर यह भी बतलाइए कि एषाम, इन सब में कौन वरिष्ठ है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। एक साथ जो है ये कई प्रश्न कर दिए, तीन प्रश्न इकट्ठे दाग दिए एक बार में। तीन बातें पूछी। क्या पूछा? पहला, प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं। ठीक है, मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है, इसको कौन कौन से प्रकाशित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है, कौन इनमें अत्यंत श्रेष्ठ है। तो तीन प्रश्न एक साथ ऋषि से कर दिए। तस्मै सा होवाचाकाशो हा वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रम च। आप भी थोड़ा उच्चारण करेंगे तो स्पष्टता रहेगी, आपको भी अभ्यास हो जाएगा। तस्मै सा होवाचाकाशो हा वा एषा देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रम च प्रकाश्याभिवदन्ति वयम् एतद् बाणम् अष्टभ्य विधारयामः। कह रहे हैं कि पिप्पलाद ऋषि ने तस्मै उवाच, उस भार्गव ऋषि से कहा, उत्तर दिया। क्या कहा? हा आकाश वैहि, यह निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह प्रसिद्ध आकाश है। एषः देवः, यह देवता, तथा वायु अग्नि, अग्नि और वायु जल पृथ्वी वाणी कर्मेंद्रिय चक्षु श्रोत्रम नेत्र और श्रोत्र ज्ञानेन्द्रियां
तथा मन अंतःकरण भी देवता हैं। ते प्रकाश्य, वे अपनी अपनी शक्ति के द्वारा इसको प्रकट करते हैं। अभिवदंती, अभिमान पूर्वक कहने लगे, वयम एतत् बाणम, हमने इस शरीर को अवष्टभ्य आश्रय देकर के विधारयामः, धारण कर रखा है। एक प्रसंग के कथानक के द्वारा इसको वो समझा रहे हैं ऋषि को कि इस शरीर को जो धारण करने वाले हैं, जो प्राणी को धारण करने वाले जो देवता हैं, वो कौन कौन है, इसके संदर्भ में वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और पिपलाद उत्तर देते हैं। यहाँ इन प्रश्नों का एक ही साथ उत्तर दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, सबका जो आधार है वो आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। चार ये हैं, आकाश तो है ही है, ठीक है ना। तो ये जो है धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बनता है और इसलिए ये धारक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धारक देवता कहलाते हैं। यदि पृथ्वी ना हो तो शरीर कैसे बनेगा? स्थूल रूप कैसे लेगा? ये नहीं लेगा। यदि अग्नि ना हो तो भी, यदि जल ना हो तो भी नहीं बन सकता ना। तो धारण करने वाला, यदि जल ना दिया जाए व्यक्ति को तो जल के बिना व्यक्ति तड़प जाएगा, वो परेशान हो जाएगा और वो खड़ा भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो हम ठोस पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में, अन्न के रूप में, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते, उसके बिना भी विचलित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये जो स्थूल रूप है वो क्या है? एक प्रकार से पृथ्वी है। और जो 70% इसमें तरल है वो क्या है? वो जल है। जो ठोस है, चाहे हड्डियां कह लो, मांस कह लो, जो हमारे स्नायु तंत्र हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है, और इसके साथ साथ ये शरीर तो आ गया, लेकिन शरीर की उपयोगिता कैसे होगी? शरीर की उपयोगिता फिर जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, जब तक व्यक्ति चर्चा नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति व्यवहार नहीं करेगा, तब तक उस शरीर का कोई लाभ नहीं है। शरीर का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वाणी आदि ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एवं मन आदि 4 अंतःकरण है। ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। बता दिया, ये 14 देवता, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हो गए? 14 हो गए। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ, रसना। और कर्मेंद्रियां 5 हो गई, ठीक है। तो ये 10 और 4 ये 14 कुल हो गए। तो ये 14 ये देवता ये शरीर को, इस मनुष्य जीवन या प्राणियों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। यदि ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्म नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। ज्ञानेंद्रियां हैं किसके लिए? कर्म करने के लिए। ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता किसमें है? कर्म करने में है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। आँखें आई है देखने के लिए, रसना चखने के लिए, बोलने के लिए। यदि जीव है तो क्या करोगे? सर खाना पीना बोलना, और क्या नहीं। इसका मतलब क्या है जीव का? इससे अच्छा गूंगा रहना। तो जीवा है तो उससे जो रसना है उससे रस का ग्रहण करना और बोलना, वाणी व्यवहार करना, ठीक है। यदि पाद पाणी उपस्थ पायु उपस्थ है तो उससे अपने जो व्यवहार है उसका करना। हाथ किस लिए मिले हैं? पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए। नहीं, हाथ किस काम के? पैर किसके काम के हैं? यदि तुम चलोगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पैर किस लिए भगवान ने दिए हैं? तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं
वो ज्ञान कराने के लिए हैं। रास्ता किधर है आंख बताएगी, और आंख चल करके तो नहीं जाएगी ना, जाएगा कौन? पैर जाएगा। शब्द सुनने के लिए कान बनाए हैं। अब बाहर से आवाज आ रही है, शेर आ गया, शेर आ गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब हम सुन रहे हैं, दौड़ नहीं रहे। आग लग गई, आग लग गई, अब सुन रहे हो तो उस पे स्वभाव में उतारो फिर उसको। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये परमात्मा के द्वारा इस जीवन को प्रकाशित करने के लिए मिले हैं, ठीक है ना। तो उनको उत्तर दिया भार्गव ऋषि को पिपलाद ने कि इस शरीर को प्रकाशित करने वाला जो 14 एक प्रकार से देवता हैं वो ये हैं, ठीक है। और इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े हैं और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को धारण किया है, शरीर को आश्रय देकर के हमने धारण कर रखा है। ये एक प्रसंग है यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि सब शक्ति का खेल है। जिसके पास जितनी शक्ति है उतना वो शक्तिमान है, उतना वो बलवान है, उतना वो महत्व वाला है। तो समझा रहे हैं कि तान वरिष्ठः प्राण उवाच, मा मोहम आपद्य यत् तथा अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं हाँ उवाच मोहम मा आपद्यथ अहम एव एतत् आत्मानं पंचधा प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयाम इति ते अश्रद्धाधाना बभूवुः। कहा कि उनमें जो तान, उनसे जो वरिष्ठ प्राण, सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, मोहम, तुम लोग मोह में मां आपत्यथ न पढ़ो। तुम जो मोह में पढ़ रहे हो ना, इंद्रियां जो हैं, देवता जो हैं, जो लड़ रहे हैं आपस में, विवाद कर रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा हूं, वाणी बोलती मैं ना हूं तो शरीर चल नहीं सकता, मैं शरीर को धारण की हूं, ठीक है। जो दर्शन शक्ति है, दृष्टि, वो बोलती मैंने धारण किया है। और श्रोत्र कह रहा मैं धारण किए हूं। सब अपने अपने राग गा रहे हैं, राग अलाप रहे हैं कि मैं ना हूं तो शरीर को कोई धारण कर नहीं सकता, मैंने धारण किया है। तो प्राण उनको समझा रहा, देखो तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये जो तुम विचार कर रहे हो ना, ये तुम लोगों की गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस चक्र में बिल्कुल मत पड़ो, इस संदेह में बिल्कुल मत पड़ो, ये विवाद तुम्हारा निरर्थक है, ऐसा नहीं करना है, उचित नहीं है। ये अपने इस स्वरूप को जो है, मैं ही अपने इस स्वरूप को पंचधा 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय दे करके विधारयामि, धारण करता हूं। यह सुनकर वे अश्रद्धाधाना, अविश्वासी हो गए और वो नाराज हो गए, ले ये इनसे मिलो, हम ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम 5 जो है विभाग करके हम ही धारण कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कमाल की बात है। अब वो प्राण की बात पर विश्वास नहीं उनको, हम आपस में जो है सुलट रहे हैं। ये और आकर के एक नई बात बता दिया इन्होंने कि हम भी हैं 5 और तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो। वो सब उससे नाराज हो गए, सब उससे नाराज हो गए। इस प्रकार से वे प्राण की इस बात को सुनकर के देवता उस पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास करने लगे कि अरे ये इनसे मिलो, ये नई बात आकर के बता दी हमको है।
सो अभिमान ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामत्यम थेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठामाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानाम उत्क्रामन्तम सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वांग मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। अब समझ लीजिए, कह रहे हैं कि स वह प्राण अभिमानात् अभिमान पूर्वक ऊर्ध्वम उत्क्रमते एव मानो उस शरीर से ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। जब इंद्रियों ने ये जो धारण करने वाले 14 देवता थे, वो जब उसकी बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ प्राण की बात पर, तो वो भी बोले जब मेरा कोई सम्मान ही नहीं कर रहे, हाँ मेरा कोई सम्मान ही नहीं और मेरे ऊपर ही संशय, मेरे कारण ही ये चल रहे हैं, हमारे ही कारण इनका अस्तित्व है और हम ही को ये निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, हमारा ही अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, हमारी बात नहीं मानते। कम से कम स्वीकार तो कर लो कि हाँ आपके कारण हम चल रहे हैं, ये भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर क्या करना। और वह शरीर से प्राण उत्क्रामन्ते, वह ऊर्ध्वम, वह मानो शरीर के ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। तस्मिन् उत्क्रामति, उसके बाहर निकलने पर, अथ इतरे सर्वे एव, तस्मिन् उत्क्रामन्त्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते, और जब जैसे वो बाहर निकलने लगा तो उसके निकलने पर उसी के साथ ही अन्य सब भी उत्क्रामन्ते शरीर के बाहर निकलने लगे। और तस्मिन् प्रतिष्ठमाने, और उसके ठहर जाने पर सर्वेव प्रातिष्ठन्ते, दूसरे भी सब देवता ठहर गए। तत् यथा, तब जैसे मधु के छत्ते से मधुकर राजानम, मधुमक्खियों के जो रानी मक्खी होती है ना, जो मुखिया, जैसे वो कहीं जाती है तो उसी के पीछे सब उड़ जाती हैं भर मार करके, तो उत्क्रामंता ऐसे निकलने पर उसी के साथ सभी मक्षिका मधुमक्खियां निकलने लगती हैं और उसी के साथ जब वो जहां बैठती वहीं पर वो बैठ जाती हैं। ये कितना अनुशासन है, हर जीवों से हम अनुशासन सीखें। हाँ, उनको भी इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान उनको भी है कि हमको एक के ही अनुशासन में रहना चाहिए। और रानी मक्खी जहां बैठेगी हजारों मक्खियां होती हैं, कभी अनुशासन तोड़ती नहीं कि रानी मक्खी यहां बैठी, एक वहां, 10 वहां, 20 वहां, 100 वहां, ऐसा नहीं होता। यह अनुशासन है। प्रकृति में भी कितना अनुशासन है। तो जहां रानी मक्खी जाएगी, जहां से उड़ी वहां सब उड़ गई, और जहां बैठेंगी सब मक्खियां वहीं पर बैठ जाएंगी। तो एवं इसी दशा से, इसी प्रकार इन सब की दशा हुई। वाक चक्षु श्रोत्रम मना, प्राणी जो है, जो वाणी है, नेत्र है, श्रोत्र है, मन है, वे प्रीताः प्राणम स्तुवन्ति, प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव करके सब प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति करने लगे। बोले वाह, आपकी बड़ी महिमा है और आपने ही हमको धारण कर रखा है, यदि आप ना हो तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि
जब प्राण रूठ करके जाएगा, उसको अभिमान को ठेस लगी कि बताओ मेरे तो कोई जो है मान सम्मान नहीं, कोई औकात नहीं मेरी, तो फिर जहां सम्मान न वहां रहेगा क्या करना। हाँ, इसलिए वो वहां से निकलने लगा था। तो जब वो निकलने लगा तो सब जैसे वहां निकला, आंखें खुली खुली रह गई, मुंह भी खुल गया, जीभ निकलने लगी, है बिल्कुल जो है तड़पने लगा सारा शरीर। तो फिर उनको पता चला कि वास्तव में प्राण के कारण ही सब चल रहा है, प्राण ना हो तो कुछ भी ना चले। इसलिए जैसे मधुमक्खियों की स्थिति होती है, वैसे ही इस शरीर में इनकी भी स्थिति हो गई। तो इससे सबको पता चला कि वास्तव में प्राण ही सब में श्रेष्ठ है। अतः वे सब प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से प्राण की स्तुति करने लगे। और क्या कहने लगे? एषो अग्निस्तपस्तेषा सूर्य एषा पर्जन्यो मघवानेश वायुः एषा पृथ्वी रयिरेव देवः सदसच्चामृतम च यत्। कहा कि ऐसा अग्नि तपति, यह प्राण अग्नि रूप से तपता है, अग्नि के समान ये तपता है प्राण रूप में। और ऐसा सूर्य, यही वास्तव में सूर्य है। पहले कहा था ना आदित्य वही प्राणः, प्राण है ना, कहा था ना। और आदित्य क्या है? तपता है। तो प्राण ही मानो तपता है, ठीक है। वही जो है अग्नि, यह प्राण ऐसा अग्नि ही तपति, यह प्राण अग्नि रूप से तपता है। ऐसा सूर्य, यही सूर्य है। ऐसा पर्जन्य, यही मेघ है। यही क्या है? मेघ है। ऐसा मघवान, यही इंद्र है। ऐसा वायु, यही वायु है। ऐसा देवः, यह प्राण रूप देव ही है। पृथ्वी रई, पृथ्वी रई है। यत, जो कुछ सत सत है, असत है, तथा जो अमृत कहा जाता है वह प्राण ही है। ये वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले कि यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ इंद्र है, वायु है, यही देव पृथ्वी है। और रई भूत समुदाय तथा सत और असत एवं इससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण रूप ही है। प्राणों का प्राण कौन है? परमपिता परमेश्वर है। प्राणों का भी वो प्राण है, इसलिए इस बात को कहा है। आरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। बहुत सुंदर बात कही कि रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरा, अरों की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र तथा यज्ञ और यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो वर्ग हैं, ये सब के सब प्राणे मानो की प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं, प्राण में ही मानो ये प्रतिष्ठित हैं। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।